नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश चौक से और आज के वीडियो में हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी जिसे शॉर्ट में एफओएस कहा जाता है उसको समझेंगे। आज हम समझेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी की डेफिनेशन, फार्मूला और एग्जांपल समझेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में भी अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए एक डेफिनेशन देखते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी की। फैक्टर ऑफ सेफ्टी को सेफ्टी फैक्टर भी कहा जाता है, इसका ये दूसरा नाम होता है। जनरली क्या होता है ना, हम जब कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, चाहे यहाँ पे क्या फैक्टर ऑफ सेफ्टी हर एक प्रोडक्ट में रखा जाता है, चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा हो, है ना। जैसे आप एक बोल्ट को मानिए, कोई एक एग्जांपल से हम समझते हैं, एक बोल्ट है जिस पे 1 kg का लोड आना है, ठीक है, 1 kg का लोड आना है, लेकिन वो 3 kg तक का लोड बियर कर पा रहा है। तो ये क्या हुआ, उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी हुआ, है ना। मतलब 1 kg तो हमारा इंटेंडेड था, मतलब डिज़ाइन जो था वो 1 kg के अकॉर्डिंगली किया गया था, लेकिन वो फिर भी 3 kg तक लोड बियर कर पा रहा है। इसका मतलब है कि उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी मतलब 3 तक है, मतलब उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है, मतलब वो 3 kg तक लोड बियर कर सकता है ना। तो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है, मतलब जो हमारा इंटेंशनल जो हमको चाहिए रिक्वायर्ड जितना है उससे ज़्यादा ही वो अगर कोई भी पार्ट लोड बियर कर पाए, है ना, या फिर जर्क बियर कर पाए, या कोई भी XYZ कंडीशन में वो विथ स्टैंड कर पाए, वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है। तो ये हर एक चीज़ में यूज़ किया जाता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, चाहे रोड बन रहा हो, ब्रिज बन रहा हो, कोई मेटेलिक काम हो, नॉन मेटल किसी भी टाइप का काम हो, चाहे वो कोई शूज़ ही क्यों ना हो, या फिर कोई बोल्ट या हार्डवेयर ही क्यों ना हो, रिवेट क्यों ना हो, सभी में फैक्टर ऑफ सेफ्टी का यूज़ किया जाता है। चलिए अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका एक एग्जाम्पल फॉर्मूला देखते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू अल्टीमेट लोड स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय अलाउएबल लोड। मीन्स ये दोनों, इसका जो रेशो होता है ना वो 1 से ज़्यादा होता है या फिर इक्विवेलेंट टू 1 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा डिज़ाइन था, है ना, अगर 1 आ रहा है, अगर जो हमारा डिज़ाइन था वही हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट है तो इसका मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 है, राइट। जो हमारा डिज़ाइन था, है ना, समझ रहे हैं ना आप, जो हमारा डिज़ाइन था, जो हमारा इंटेंशन लोड था, उससे अगर ज़्यादा हमारा लोड बियर कर पा रहा है प्रोडक्ट, मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 से ज़्यादा होगा। तो आप समझे यहाँ पे क्या, अलाउएबल लोड कम होगा, अल्टीमेट लोड ज़्यादा होगा, है ना। तो वहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगा, 1 से ज़्यादा होगा, तो वो हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहलाता है। चलिए अब कुछ एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे क्या, हमने कुछ कंपोनेंट्स लिए हैं और उनका फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या है, हमारा हार्डवेयर है, बोल्ट है, जिसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है, 8.5। मीन्स अगर कोई हमारा प्रोडक्ट जो हमको इंटेंशनली चाहिए वो 1 kg का लोड बियर करने के लिए हमको चाहिए, लेकिन फिर भी वो 8.5 kg तक का लोड बियर कर रहा है, मतलब उसका क्या फैक्टर ऑफ सेफ्टी 8.5 है ना। आप समझे ना यहाँ पर। अब दूसरा क्या, स्ट्रक्चरल मेंबर इन बिल्डिंग सर्विसेज, इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या 2 रखा जाता है ना। आप समझ रहे हैं ना। जैसे हो सकता है कि उस पर कोई लोड बियर करना है, तो हो सकता है 3 टन का कोई लोड बियर करना है ना, लेकिन वो क्या है 6 टन तक भी लोड को बियर कर सकता है, विथ स्टैंड कर सकता है ना। तो ये हो गया इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 हो गया। फिर हमारा ऑटोमोबाइल में आता है, ऑटोमोबाइल में 3 होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, है ना। जैसे कि अब हम 2 व्हीलर पर बैठते हैं तो परमिशन तो 2 ही लोगों की होती है, लेकिन आप देखेंगे 3 4 5 लोगों तक भी 2 व्हीलर पर बैठ के आराम से जा सकते हैं। तो क्या है, उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वजह से होता है। वहीं अब स्प्रिंग का फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, वो 4.5 होता है ना। स्प्रिंग तो आप समझ रहे हैं ना, फोर्स को पहले स्टोर करके फिर अपनी ओरिजिनल पोजिशन में रिस्टोर कर लेना ना, तो वो स्प्रिंग हो गया, है ना। तो स्प्रिंग का फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या 4.5 होता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के वीडियो को ख़त्म करते हैं। हमने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं फैब्रिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन पे, आप चैनल पर देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।